दूसरे और तीसरे यूहन्ना की पुस्तकों में हमारे अध्ययन में आपका स्वागत है। ये पूरी बाइबल की दो सबसे छोटी किताबें हैं और फिर भी ये सुंदरता और ज्ञान से भरपूर है। जब यूहन्ना इन पत्रियों को लिखने के लिए बैठता है तो वह पहले से ही एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। उसने अपने पूरे जीवन में कलीसिया की सेवा की है, संभवतः किसी भी अन्य शिष्य की तुलना में अधिक समय तक। हम ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह उन सभी में सबसे छोटा है, इसलिए वह बहुत सम्मानित है, न केवल एक शिक्षक और एक बुजुर्ग के रूप में, बल्कि कलीसिया के एक सच्चे पिता के रूप में भी। अपने प्रत्येक पत्र में वह कलीसिया का उल्लेख ऐसे करते हैं जैसे कि यह उनका अपना परिवार हो। वह मत्ती 12:49 और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। वह समझता है कि कलीसिया समुदाय हिस्सा होने का मतलब परमेश्वर के परिवार में शामिल होना है। उनकी उम्र और कलीसिया परिवार के प्रति उनकी वास्तविक देखभाल के बीच में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यूहन्ना अपने लेखन के दौरान कई बार अपने पाठकों को मेरे छोटे बच्चे या बस बच्चे कहते हैं। दूसरा यूहन्ना एक से कलीसिया और मंडलियों को संबोधित करते हुए बुजुर्ग, चुनी हुई महिला और उसके बच्चों को संबोधित करते हुए शुरू करता है। यूहन्ना जो कुछ भी लिखते हैं उसे व्यक्तिगत और अंतरंग बनाने का एक तरीका है। प्रेरित पौलुस और अन्य नए नियम के लेखक अधिक विशिष्ट अभिवादन पसंद करते हैं, लेकिन यूहन्ना इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि कलीसिया एक प्यारा परिवार होना चाहिए। कलीसिया जो कुछ भी करता है उसे एक मजबूत परिवार इकाई के प्यार और प्रतिबद्धता में लपेटा जाना चाहिए। जैसे ही आप यूहन्ना के पत्र पढ़ते हैं, एक शब्द जो सामने आना चाहिए वो है प्रेम। इस जोर के कारण यूहन्ना को प्रेम का शिष्य उपनाम भी दिया गया है। हमें उनका पसंदीदा कथन दूसरा यूहन्ना 1:5 में मिलता है, एक दूसरे से प्रेम करो। यहाँ यूहन्ना यीशु के अपने शब्दों को दोहरा रहा है जिसे उसने अपने सुसमाचार में भी दर्ज किया है। तो यूहन्ना का प्रेम से क्या मतलब है? ऐसे कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद के लिए देख सकते हैं। हमें यह स्वीकार करके शुरुआत करनी होगी कि हम सभी के पास एक दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से हम वचन पढ़ते और समझते हैं। उदाहरण के लिए, पतरस का दृष्टिकोण परमेश्वर का ज्ञान है, पौलुस के लिए यह अनुग्रह और विश्वास है और यूहन्ना के लिए यह प्रेम है। ये अलग अलग शिक्षाएं नहीं हैं, बल्कि वे आपस में गुथे हुए और अविभाज्य हैं। ये ऐसा है मानो वचन का प्रत्येक लेखक एक कलाकार है जो एक ही दृश्य को विभिन्न कोणों से चित्रित कर रहा है। जब यूहन्ना प्रेम की बात करता है तो वह विश्वास, आज्ञाकारिता या ज्ञान के विषयों को बाहर नहीं करता है। जब पतरस ज्ञान की बात करता है तो वह प्रेम को बाहर नहीं करता है। यूहन्ना के दूसरे और तीसरे पत्रों में हम जो पाते हैं वह यह है कि वह हमें दिखाता है कि वास्तव में प्यार से भरा जीवन कैसा दिखता है। यूहन्ना का संदेश सामने आने पर हमें जो पहला प्रयोग मिलता है वो वैसा ही है जैसा पौलुस ने हमें पहला कुरिन्थियों 13:6 में बताया है, जिसमें कहा गया है कि प्रेम गलत काम में आनंदित नहीं होता बल्कि सच्चाई से आनंदित होता है। यह स्पष्ट करने के बाद कि वह अपने पाठकों से प्रेम करता है, यूहन्ना उन्हें बताता है कि वह कितना खुश है कि वे सच्चाई पर चल रहे हैं, जैसा कि वह तीसरे यूहन्ना 4 में कहते हैं, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। किसी से प्यार करना उसके लिए सबसे अच्छा चाहना है, ठीक वैसे ही जैसे एक माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। यह यूहन्ना के लिए चिंता का विषय है क्योंकि वह ये पत्र लिखता है। वह जानता है कि कलीसिया में झूठे शिक्षक हैं जो उसके बच्चों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वह ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वह झूठ और सच के बीच अंतर बता सके और वे सच पर चलना जारी रखेंगे। जब हम अन्य विश्वासियों के साथ एकत्रित होते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक होनी चाहिए।
हम जो शिक्षा देते हैं और प्राप्त करते हैं उससे एक दूसरे को मदद मिलनी चाहिए। इसे हमें सत्य को जानने और उसमें बने रहने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रोत्साहन के माध्यम से हम एक दूसरे को धोखा देने और सच्चाई से मुंह मोड़ने से बचा सकते हैं। यह यूहन्ना के अर्थ का एक हिस्सा है जब वह दूसरे यूहन्ना 1:5 में कहता है, एक दूसरे से प्रेम रखें। यह वचन 6 में आगे कहते हुए कहता है, और यह प्रेम है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह आज्ञा है जैसा तुमने आरंभ से सुना है, इसलिए इसी पर चलो। प्रेम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है और प्रेम दूसरों को भी परमेश्वर का पालन करने में मदद करना चाहता है। प्रेम दूसरों को हानि से भी बचाना चाहता है। अपने प्रत्येक पत्र में यूहन्ना धोखेबाजों या झूठे शिक्षकों के खतरे के बारे में बात करता है। दूसरा यूहन्ना 1:7 में यह धोखेबाज वे हैं जो ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। दूसरा यूहन्ना 1:8 में वह अपने पाठकों को सावधान रहने की चेतावनी देता है कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गंवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। इसलिए दांव पर वास्तविक नुकसान होने की संभावना है, परंतु इससे भी अधिक भयानक वह है जो वह दूसरा यूहन्ना 1:9 में कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। यही कारण है कि यूहन्ना सत्य पर चलने वाले इन विश्वासियों के बारे में इतना चिंतित है। वह उन्हें अपना प्रतिफल खोते हुए नहीं देखना चाहता, या इससे भी बदतर यह नहीं देखना चाहता है कि उनके पास बिल्कुल भी परमेश्वर नहीं है। एक और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यह है कि सच्चाई के लिए खड़ा होना हमारे आसपास के लोगों से प्रेम करने के अर्थ का हिस्सा है। यदि आप कहते हैं कि आप अपने परिवार या मसीह में अपने भाई से प्रेम करते हैं, लेकिन जब वे पाप कर रहे हैं तो आप नहीं बोलते हैं, तो आपका प्रेम पूरा नहीं है। एक परिवार के रूप में हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा और एक दूसरे को सही रास्ते पर वापस लाने में मदद करनी होगी। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तरीका झूठे शिक्षकों के खिलाफ यूहन्ना की चेतावनी पर वापस आना है। दूसरा यूहन्ना 1:10-11 में हम पढ़ते हैं कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर यह शिक्षा ना दे तो उसे अपने घर में ना लाना और ना नमस्कार करना, क्योंकि जो कोई उसे नमस्कार करता है वह अपने बुरे कामों में भाग लेता है। वचनों में हमेशा चुनौतीपूर्ण अध्यायों से निपटना होगा और कई बार हमारी व्याख्याएं हमेशा मेल नहीं खाती, लेकिन जब कलीसिया में लोग स्पष्ट रूप से गैर बाइबल के बारे में शिक्षा देते हैं तो उनका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शिक्षक पश्चाताप नहीं कर सकते और अपना संदेश नहीं बदल सकते, लेकिन यूहन्ना यह भी जानता है कि हालांकि उनका संदेश झूठा है, यहाँ तक कि उनकी उपस्थिति भी खतरनाक है, वह यह भी नहीं चाहता कि कलीसिया इन शिक्षकों का अभिनंदन करे। वह उनके लिए केवल सच सुनने के लिए इतना चिंतित है। फिर भी यह प्रतिक्रिया सतह पर कुछ हद तक कठोर लग सकती है। तो आइए एक पल के लिए पीछे हटे और फिर से विचार करें कि वह कौन है जिसके खिलाफ यूहन्ना चेतावनी देता है। वह ये नहीं कर रहे हैं कि जिस किसी से भी आप वचन या बाइबल की व्याख्या पर असहमत हैं वह झूठा शिक्षक है। वह असहमतियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो बुनियादी बाइबल शिक्षण को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। यह धोखेबाज ईसाई होने का दावा करते हैं, लेकिन बुनियादी सुसमाचार शिक्षाओं को अस्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि यीशु पूर्णतः मानव थे। यीशु की मानवता हमारे विश्वास का एक महत्वपूर्ण आधार है। हम मानते हैं कि यीशु देह में पृथ्वी पर आए थे, वह हमें समझ सकता है और वह हमारे लिए एक मानवीय मौत मरा। फिर भी हम दूसरा यूहन्ना में सीखते हैं कि लोग सिखा रहे थे कि वह मानव नहीं था। यह खतरनाक मिथ्या शिक्षा है। तो हम जानते हैं कि ये छोटी मान्यताएं विश्वास को भ्रष्ट कर सकती हैं, लेकिन कलीसिया झूठे शिक्षकों का स्वागत क्यों नहीं कर सकता? यूहन्ना की संस्कृति में यात्रियों का आतिथ्य सत्कार करना बहुत महत्वपूर्ण था। कई शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे
और आमतौर पर साथी विश्वासियों के घरों में रात भर रुकते थे। यूहन्ना ने कलीसिया के सदस्यों को निर्देशित दिया कि वे उन लोगों का आतिथ्य सत्कार करना बंद करें जो झूठी शिक्षा फैलाने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उन्हें आश्रय देकर ये सच्चे विश्वासी अप्रत्यक्ष रूप से इस झूठी शिक्षा को फैलने की अनुमति दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी को बाहर निकाल दें। इससे पहले कि वे परिवार में शामिल हो सके, कलीसिया के सदस्य हमें याद रखना होगा कि जो लोग परमेश्वर को जानने का दावा नहीं करते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे खो जाएंगे और वह ये नहीं बता पाएंगे कि क्या झूठ है और क्या सच है। लेकिन जो लोग मसीह के नाम की दावा करते हैं और फिर भी उसके बारे में झूठी शिक्षा देते हैं, उनके लिए कलीसिया में कोई जगह नहीं है। फिर उनकी उपस्थिति खतरनाक है। हमें केवल सत्य के प्रति समर्पित रहने की आवश्यकता है। यह हमें अनुप्रयोग के दूसरे बिंदु पर लाता है। प्रेम समझदार है। प्रेम करने वाले माता पिता अपने बच्चों को हानिकारक चीजों से बचाने की कोशिश करेंगे। उदाहरण के लिए फिल्में या टीवी लें। माता पिता को अपने बच्चों को उन फिल्मों से बचाना चाहिए जिनमें ऐसी चीजें होती हैं जो उम्र के लिए उपयुक्त नहीं है। सख्त होने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से, क्योंकि वे बच्चे से प्रेम करते हैं। यूहन्ना मूलतः यही सिखा रहा है। यदि हम कलीसिया में अपने भाइयों और बहनों से प्रेम करते हैं तो हम इस बारे में समझदार होंगे कि हम कलीसिया में किसे बोलने की अनुमति देते हैं। प्रेम को हमें किसी व्यक्ति को पढ़ाने की अनुमति देने से पहले उसकी प्रतिष्ठा जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हालांकि विवेक का उपयोग केवल बाहर से आने वालों के लिए ही नहीं है। कुछ कलीसिया संस्कृतियों में अगुओं के लिए सभी सत्य के द्वारपाल के रूप में कार्य करना आम बात है। तब मंडली को इन अगुओं के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, भले ही वे पवित्र शास्त्र को स्पष्ट रूप से तोड़ मरोड़ रहे हों और उसका अर्थ बदल रहे हों। इस प्रकार की अनियंत्रित शक्ति भ्रष्ट करने वाली हो सकती है। इसलिए तीसरा यूहन्ना सिखाता है कि हमारे अपने अगुओं से आने वाली शिक्षा की जांच करना भी महत्वपूर्ण है। प्रेम आदेश देता है कि हम अपने अगुओं को जवाबदेह ठहराएं यदि वे परमेश्वर के वचन को सावधानी से नहीं संभाल रहे हैं, चाहे वह बाहर से आए या अंदर से। यूहन्ना ने तीसरे यूहन्ना 1:9 में कलीसिया के भीतर इस तरह के झूठे अगुओं का वर्णन करते हुए कहा, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है, हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वो कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है। यह स्पष्ट है कि दियुत्रिफेस अपने अधिकार के पद का दुरुपयोग कर रहा है और इसका उपयोग उन लोगों को चुप कराने के लिए कर रहा है जो उसका विरोध करते हैं। इस प्रकार का नेता मत्ती 20:25-26 में यीशु की आज्ञा के विपरीत है, जब वो कहता है, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। यूहन्ना ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपमानजनक नेतृत्व को जारी नहीं रहने देंगे। इस विनाशकारी नेतृत्व को बाहर बुलाया जाना चाहिए और उनके प्रभाव वाले स्थान से हटाया जाना चाहिए। यह आज भी हमारे लिए एक संदेश है। जब हम अपने कलीसियाओं में झूठी शिक्षा या अपमानजनक नेतृत्व पाते हैं तो हमें परमेश्वर के लोगों की खातिर और सच्चाई की खातिर इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। यूहन्ना की तरह अगर हम कलीसिया के सदस्यों से प्रेम करते हैं तो हम चुप नहीं रह सकते। यह गंभीर है, जैसा कि 2 यूहन्ना 1:11 कहता है, जो कोई बैठता है और झूठी शिक्षा देता है वह अपने दुष्ट कार्यों में भाग लेता है। प्रेम हमें उन लोगों की खातिर सच्चाई के लिए खड़े होने की आज्ञा देता है जिनसे हम प्यार करते हैं। प्रेम हमें उन लोगों के प्रति वफादार रहने के लिए भी कहता है जो सत्य के अनुसार चलते हैं। इससे पहले कि यूहन्ना 3 यूहन्ना में दियुत्रिफेस को झूठे नेता के रूप में निंदा करता है, वह भाइयों को आतिथ्य दिखाने के लिए गयुस को भी धन्यवाद देता है। यूहन्ना को एक संदेश मिला है कि गयुस यात्रा करने वाले विश्वासियों के प्रति बहुत प्रेम दिखाता है
जो सच्चाई सिखा रहे हैं। इस बीच दियोत्रिफेस ने उनका स्वागत करने से इनकार कर दिया। आप देखिए, एक बार जब हमें पता चलता है कि कोई बाहरी व्यक्ति सच्चाई पर चल रहा है तो हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे हम अपने परिवार के साथ करते हैं। तीसरा यूहन्ना 1:8 कहता है, इसलिए हमें ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए कि हम सत्य के लिए सहकर्मी बने। यूहन्ना आदेश देता है कि हम अपने साथी विश्वासियों के प्रति आतिथ्य और प्रेम दिखाएं, यहाँ तक कि उन लोगों के प्रति भी जो अजनबी हैं। अब 1 मिनट के लिए सोचें कि आप अन्य ईसाइयों से कितना प्रेम करते हैं। क्या आप सचमुच उन लोगों से प्रेम करते हैं जो बिल्कुल आपके जैसे नहीं हैं? उन लोगों के बारे में क्या ख्याल है जिनके पास पवित्र शास्त्र के कुछ हिस्सों की अलग अलग व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो अभी भी मसीह के प्रति समर्पित हैं? उन लोगों के बारे में क्या जिनके पास विभिन्न प्रकार की कलीसिया सेवाएं या आराधना पद्धतियां हैं? क्या आप उनसे अच्छा प्रेम करते हैं? यदि नहीं, तो इन पत्रों में यूहन्ना के पाठ से आपके प्रेम करने के तरीके में बदलाव आने दीजिए। यूहन्ना कहते हैं कि जो विश्वासी बिल्कुल आपके जैसे नहीं हैं, वे अभी भी आपके भाई और आपकी बहनें हैं। यदि आप कहते हैं कि आप कलीसिया से प्रेम करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप कलीसिया परिवार के सभी सदस्यों से भी प्रेम कर रहे हैं। इन 2 पत्रों में कुल 28 पदों के साथ यूहन्ना प्रेम के बारे में कुछ आश्चर्यजनक सच्चाइयां प्रस्तुत करता है। वह हमें दिखाता है कि जब हम प्रेम करने में असफल हो जाते हैं तो क्या होता है, और हमें बताता है कि हमें सच्चाई बताकर दूसरों के प्रति प्यार दिखाना चाहिए। जब हम झूठी शिक्षा देखते हैं तो वह हमें बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उसे पहचानने में सक्षम होने के लिए विवेक की मांग करते हैं। अंततः यूहन्ना हमें दिखाता है कि वास्तविक प्यार कैसा दिखता है और इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए।